तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या चीज दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, समझी हुआ त्रिभुज है। ओके कोई बात नहीं है। ए बी सी एक क्या लिखेंगे हम लोग, समद्वि बाहु त्रिभुज है, जिसमें एडी क्या है, शीर्ष लंब है किस पर, बीसी पर, है ना। एडी लंब है किस पर, बीसी पर। आगे क्या दिया हुआ है, तो ये समद्विबाहु है, जिसका मतलब AB और AC भी बराबर होगा आपस में। समद्विबाहु का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या, तो AB जो है किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। आगे क्या कहता है, दर्शाइए की, दर्शाइए का मतलब प्रूफ कीजिए, है ना। दर्शाइए की, क्या दर्शाइए, एडी रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये यहाँ से यहाँ तक BC हुआ, तो यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। इसको और इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। राइट। दूसरा क्या बोला, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ए को भी समद्विभाजित करता है, ये भी प्रूफ करना है। तो सिद्ध करना है कि एक नंबर में क्या बोला कि क्या चीज, BD बराबर बी, ये ना है BD बराबर CD। BC को समद्विभाजित करते करने का मतलब क्या हो गया कि BD और CD बराबर होना चाहिए। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब BD और CD क्या होना चाहिए। नंबर 2 में क्या बोला कि एक कोण A को जो है ये भी बांटता है बराबर भागों में, यानी ये कोण आपस में बराबर। BAD इक्वल टू CA क्या होगा, एंगल BA इक्वल टू एंगल CA। यही प्रूफ करना है, और कुछ प्रूफ करना है आपको नहीं, ये दो को करना है। तो बहुत सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चल जाइएगा प्रमाण में। आपको दो गो त्रिभुज दिख रहा है इसमें, क्या एक त्रिभुज इधर और दूसरा त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज है बताइए। त्रिभुज AB C कहाँ दिख रहा है, AB और AC तथा त्रिभुज ACD में। अब देखिए ये और ये बराबर है, कहाँ से आया, तो क्या लिखिएगा, AB बराबर क्या, कहाँ से आया, कोई दिक्कत। दूसरा क्या, ये 90 डिग्री है, नहीं है, लंब दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, यानी कि ADB इक्वल टू एंगल AD। क्यों भाई, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री। अब बताइए तीसरा क्या लिखें, दो तो हो गया ना बराबर, तीसरा बराबर करना, क्या लिखें, चलिए बताइए। अरे AD बराबर AD नहीं होगा, कैसे, कितना सिंपल है, ध्यान नहीं जाता है कहीं। AD बराबर क्या लिखोगे, तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, किससे हुआ, अगर सर्वांगसम हुआ तो कैसे, किससे हुआ, कौन सा सर्वांग समता का नियम लगा, CPCT तो जब प्रूफ हो जाता है किससे, SA गुड है ना, किससे SAS नहीं, इसमें RHS भी आप लिख सकते हैं, है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं आप, RHS भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये राइट एंगल हुआ और इसके सामने वाला कर्ण आ गया, इसमें भी कर्ण आ गया और कोई भी एक भुजा आ गया, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, RHS। क्या लिखेंगे, RHS। इसलिए जब त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो क्या होगा, संगत भुजाएं क्या होगा, या संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। संगत कोण क्या होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, नहीं होगा, और ये भुजा इसके बराबर होगा। तो पहले भुजे को लिख लेते हैं, क्या लिख ले, BD बराबर CD, कैसे, CPCT से। दूसरा एंगल ये बराबर एंगल, लिखना है ना, एंगल कौन सा, BAD, एंगल BAD इक्वल टू CAD
ये भी CPCT से। अब देखिए दोनों प्रूफ करना था, दोनों आ गया ना? नहीं आ गया? यही तो क्या करना था? प्रूव्ड करना था।